आज के लेक्चर में हम बच्चों ठीक है एथनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और बच्चों इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बच्चों एथनोइक एसिड का ताल्लुक है, ठीक है, ये सेकंड मेंबर है किनकी होमोलॉगस सीरीज का बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलॉगस सीरीज का बच्चों ये ठीक है सेकंड मेंबर है, ठीक है, यानी दूसरा बच्चों ठीक है मेंबर है ये। ओके, वो यहां से भी हमें पता चलता है एथ बच्चों, एथ मींस 2 कार्बन एटम्स है वहां पे बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और जहां तक बच्चों ठीक है एथनोइक एसिड का ताल्लुक है, अगर हम बच्चों ठीक है इसको बनाना भी चाहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो हमने जनरल फार्मूला बच्चों ठीक है इसकी जो केमिकल फार्मूला वो हम आराम से बना सकते हैं। जो जनरल फार्मूला है बच्चों ठीक है किनके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये सेकंड मेंबर है बच्चों, एथनोइक एसिड सेकंड मेंबर है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर होमोलॉगस सीरीज आप बनाना चाहेंगे बच्चों, होमोलॉगस सीरीज क्या है बच्चों, ठीक है, इनके बच्चों ठीक है इनके कंपाउंड्स का कलेक्शन है, जहां पे बच्चों ठीक है सक्सेसिव कंपाउंड्स के दरमियान CH2 का बच्चों ठीक है ग्रुप का डिफरेंस होता है, ये आपने याद रखना है। और साथ में बच्चों आपने ये याद रखना है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, साथ में ये याद रखना है बच्चों इनकी जनरल फार्मूला सेम होगी, और ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पे हम बच्चों फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो बच्चों सेम होगा। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बच्चों ठीक है जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला इनकी होमोलॉगस सीरीज को बनाने के लिए, दैट इज CnH2n+1 बच्चों, ठीक है, और उसके बाद COOH, और ये बच्चों ठीक है फंक्शनल ग्रुप है किनका, शाबाश, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बच्चों इस फंक्शनल ग्रुप को हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं बच्चों। ओके, तो यहां देखिए दिस स्टैंड्स फॉर बच्चों अल्काइल, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, ठीक है, दिस इज बच्चों फार्मूला फॉर अल्काइल्स, तो इसके बदले हम बच्चों और लिख सकते हैं, दैट इज COOH बच्चों। तो ऐसे बच्चों ठीक है इसके बदले हम R लिख सकते हैं, और साथ में बच्चों यहां से क्या है फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, और ये किनका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ठीक है हम चाहे तो आराम से यहाँ पे जो होमोलॉगस सीरीज है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो आराम से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर आप यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा n का वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद बच्चों ठीक है रेस्ट ऑफ द जो मेंबर्स है वो हम आराम से बना सकते हैं, वायर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ बच्चों क्या, कार्बन एटम्स बच्चों, ये आपने याद रखना है। तो n कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा बच्चों ठीक है यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये 1 क्या है बच्चों, इट इज एक्चुअली बच्चों हाइड्रोजन, वहां पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो आपका बच्चों पहला वाला मेंबर है जिसको हम क्या कहेंगे, मेथनोइक एसिड बच्चों, तो मेथनोइक एसिड जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो खाली बच्चों R की जगह क्या आएगा, R बच्चों ठीक है, R यहाँ पे ठीक है बच्चों H के बराबर है पहले केस में। उसके बाद बच्चों ठीक है जब आप दूसरा अल्काइल ग्रुप लाएंगे तो मीथेन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसके बाद आप बच्चों ठीक है इथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसके बाद आप बच्चों ठीक है किससे, शाबाश, उसके बाद आप प्रोपेन से बच्चों ठीक है एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो ये बच्चों ठीक है जैसे आप पुट करोगे, ठीक है, ये वैल्यूज आप जैसे ही पुट करोगे R की जगह, तो आप यहाँ पे आराम से होमोलॉगस सीरीज किनकी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बच्चों ठीक है H की जगह यानी R की जगह H रखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCOOH बच्चों, दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज मेथनोइक एसिड, इसको हम बच्चों ठीक है मेथनोइक एसिड बोलते हैं, दिस इज मेथनोइक एसिड। देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन एटम्स के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों, और साथ में ठीक है ओइक एसिड हम बच्चों, ओइक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी सफिक्स किन में बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ओके, ये आपने याद रखना है। तो दिस इज मेथनोइक एसिड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी वहां पे आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ठीक है, या आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कार्बन का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और यहां से बच्चों OH ग्रुप है, तो ये आप बच्चों ऐसे इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं लाइक दिस। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स यहाँ पे बना रहा है, 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे बच्चों OH ग्रुप के साथ एक बॉन्ड, और यहां से ठीक है H के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपने बच्चों याद रखना है। ओके, इसी तरह अगर आप ये वाला पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एथनोइक एसिड बनेगा, जो मैं बता रहा था। तो जैसे बच्चों आप R की जगह ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा CH3, ठीक है, साथ में क्या है COOH, या आप ये फार्मूला लगा दीजिए, स्टिल यू विल गेट दिस बच्चों, या तो आप डायरेक्ट बच्चों ऐसा कीजिए, अल्काइल ग्रुप्स बना लीजिए, अल्केन से एक एक हाइड्रोजन को क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, तो यू विल गेट बच्चों अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के लिए क्या फार्मूला है, ये बच्चों अल्काइल ग्रुप्स के लिए फार्मूला है। ओके, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 2 कार्बन एटम्स है,
समझ आई मेरी बात, ठीक है। और साथ में बच्चों जब दो कार्बन एटम्स है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज बच्चों, ठीक है, दो कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट एथ है, कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन है बच्चों। और यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है तो ऑइक एसिड बच्चों, ऑइक एसिड, एथनोइक एसिड बच्चों, तो आपने याद रखना है। और इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, याद रखिए कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। तो दिस इज बच्चों, इसका भी आप आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ बच्चों तीन हाइड्रोजन है, ये यहां पे साफ नजर आ रहा है, ठीक। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहां से ये कार्बन है तो कार्बन के इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स आ गए, ये कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां से OH है, तो देखिए इसके भी 4 बॉन्ड्स हो गए। ये इसका बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप ऐसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आसान है, यहां पे ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए जहां पे सिंगल बॉन्ड है, जहां पे बच्चों डबल बॉन्ड है वहां पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 दिखा दीजिए। एंड रेस्ट बाद में देखिए हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट होगा, यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बराबर आनी चाहिए। एंड रेस्ट ऑफ द बच्चों, ठीक है, एटम्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए एज पर बच्चों ऑक्टेट रूल। ओके, तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब आप C2H5 डालेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे 1 है ही ऑलरेडी, 3 आ जाएंगे तो प्रोपेनॉइक एसिड बनेगा, ठीक है। इसी तरह बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों यहाँ पे 3 है, जब आप ये ग्रुप उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑलरेडी 3 है, ये लेके कितने हो गए, 4 हो गए, तो बच्चों ये ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाएगा। तो लाइक दैट आप आराम से यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ के, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बच्चों किसके बारे में, शाबाश, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एथनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि सेकंड मेंबर है किसकी होमोलॉगस सीरीज का बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलॉगस सीरीज का ये सेकंड मेंबर है बच्चों। ओके, और होमोलॉगस सीरीज में बता चुका हूं किसको कहेंगे बच्चों। ओके, यहां पे देखिए, यहां पे देख सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो बच्चों एथनोइक एसिड है, एथनोइक एसिड की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इट इज सोअर इन टेस्ट बच्चों। ओके, ये भी कलरलेस लिक्विड है, इज ए कलरलेस लिक्विड, ये भी बच्चों कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और विद ए सोअर टेस्ट, इसका बच्चों, ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है, सोअर टेस्ट, ये याद रखना है। नंबर 2 बच्चों, इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 118 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल बच्चों, ठीक है, तकरीबन 391 केल्विन के बराबर आता है, ये आपने याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां पे याद रखेंगे इसके बारे में, इट मिक्सेस विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इट मिक्सेस विद वाटर, ये वाटर के साथ बच्चों, ठीक है, मिक्स हो जाता है, ये आपने जहन में रखना है बच्चों। और जब हम क्या करते हैं इसको बच्चों फ्रीज करते हैं तो ये बच्चों सॉलिड शेप ले लेता है, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये आपने याद रखना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये आपने बच्चों, ठीक है, जहन में रखना है। यहीं पे मैं बच्चों इसके यूजेस भी बताता हूं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हम अलग से डिस्कस करेंगे। यूजेस इसके देख लीजिए, यूजेस क्या है इसके बच्चों, ठीक है, इसको इन द फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स इस्तेमाल किया जाता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बच्चों, ठीक है, पिकल्स इस्तेमाल किया जाता है, या जो चटनियां वटनियां हम बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो पिकल्स की फॉर्मेशन में या चटनियों की फॉर्मेशन में बच्चों हम इसको, ठीक है, यानी चटनियां बनाने में या बच्चों अचार बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और आपको याद रखना है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है, एथनोइक एसिड का पानी में, उससे हम विनेगर कहते हैं, और विनेगर में तकरीबन 5 से 8% बच्चों, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, यानी एथनोइक एसिड होता है। तो पिकल्स बनाने में, सॉसेस बनाने में, एज बच्चों एपिटाइजर, एज एपिटाइजर भी इससे इस्तेमाल किया जाता है। यानी एपिटाइजर क्या होता है, जो स्टिमुलेट करे एपिटाइट को बच्चों, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में हम इससे बच्चों, ठीक है, खा लेते हैं खाने से पहले फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों, ठीक है, यही चीजें। और अगर आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर है जिसको सेल्यूलोस एसीटेट कहा जाता है, सेल्यूलोस एसीटेट, सेल्यूलोस एसीटेट जो है बच्चों, ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, जो बच्चों किससे, जो किसकी मदद से बनाया जाता है, एथनोइक एसिड से बच्चों बनाया जाता है, ठीक है, सेल्यूलोस एसीटेट जो है इससे बनाया जाता है बच्चों। और एक चीज आप याद रखेंगे, इससे बच्चों डाइज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, इससे फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है बच्चों, ठीक है, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है,
प्लास्टिक्स बच्चों, ठीक है, प्लास्टिक्स ये आपको याद रखना है, डाइज, फार्मास्यूटिकल्स बच्चों, ठीक है, और प्लास्टिक्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, वो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों ठीक है, रबर को बच्चों लेटेक्स से निकालने के लिए याद रखिएगा, ठीक है, रबर को लेटेक्स से, ठीक है, कोगुलेट करने के लिए, कोगुलेट का मतलब क्या होता है, सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में लाने के लिए बच्चों इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, रबर को लेटेक्स से, ठीक है, कोगुलेट करने के लिए, सेमी सॉलिड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में बच्चों ठीक है निकालने के लिए इसे किससे, एथेनोइक एसिड को बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस है बच्चों। जहां तक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों यहां पे जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो दे आर वेरी बच्चों ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है जहां तक एथेनोइक एसिड का बच्चों ताल्लुक है, ठीक है, चूंकि एसिड है बच्चों, तो अगर इसका लिटमस टेस्ट किया जाएगा, जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला पॉइंट आएगा वो ये है कि जब बच्चों हम क्या करेंगे, जब हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे, लिटमस टेस्ट, ठीक है, तो लिटमस टेस्ट में हम देखेंगे कि ये जो बच्चों ठीक है, क्या शाबाश, ये जो एथेनोइक एसिड है, तो लिटमस टेस्ट में हम देखेंगे एथेनोइक एसिड जो है ये क्या करेगा, ये बच्चों ठीक है, ये ब्लू लिटमस को चेंज करेगा इनटू रेड बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, या ब्लू सॉल्यूशन को रेड में तब्दील कर देगा, ये आपने याद रखना है। तो इससे पता चला कि इसका जो नेचर है बच्चों एसिडिक है, नेचर है, इससे पता चला कि इसका जो बच्चों नेचर है वो एसिडिक है बच्चों, एसिडिक नेचर है, ओके। लेकिन लिटमस टेस्ट से सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि जो एथेनोइक एसिड है इसका बच्चों एसिडिक नेचर है, क्योंकि ये बच्चों ब्लू लिटमस को रेड में तब्दील कर देगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है बच्चों ठीक है वो वीक एसिड्स होते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये लेबल्स में मिलता है, ठीक है, स्कूलों में होता है बच्चों, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का बच्चों इस्तेमाल करते हैं, इसका बच्चों समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जब हम इसके साथ एथेनोइक एसिड बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस में तब्दील कर देता है, एथेनोइक एसिड यूनिवर्सल इंडिकेटर का बच्चों ठीक है कलर ऑरेंज में तब्दील कर देता है, ठीक है। जब ये ऑरेंज में तब्दील कर देता है तो इसका मतलब है बच्चों ठीक है, इसका जो पीएच है बच्चों, पीएच के बारे में हम बात करेंगे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, ठीक है, मैं आपको एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पीएच बच्चों इसका 4 है। अगर बच्चों वहीं पे हम क्या करेंगे, HCl लाएंगे बच्चों, और HCl क्या करेगा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर को बच्चों तब्दील करेगा किसमें, ये रेड कलर में तब्दील कर देगा, जो कि दिखाता है कि इसका बच्चों जो पीएच है दैट वो 1 के बराबर है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों पीएच कम होना मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और पीएच ज्यादा होना मींस वीक एसिड बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आप ये याद रखेंगे कि HCl बच्चों सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा देता है, दैट इज व्हाई बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। और जो एथेनोइक एसिड है ये पार्शियली आयोनाइज होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स देता है, दैट इज व्हाई बच्चों दिस इज वीक एसिड। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, इसके अलावा बच्चों अगर आप देखोगे ये रिएक्ट करता है बच्चों कार्बोनेट्स के साथ, बीइंग एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एथेनोइक एसिड ये रिएक्ट करता है किनके साथ, ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, कार्बोनेट्स के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये आपने थोड़ा जहन में रखना है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ से बच्चों रिएक्ट करवाते हैं, और ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है एज ए टेस्ट फॉर बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपने याद रखना है। दूसरी बच्चों ठीक है केमिकल प्रॉपर्टी अब याद रखेंगे कि ये रिएक्ट करता है बच्चों कौन, शाबाश, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ ये बच्चों रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पे बच्चों ठीक है फॉर्मेशन होती है सॉल्ट प्लस वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे ये जो सोडियम है बच्चों यहाँ से ठीक है हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो क्या बनेगा CH3CONA बच्चों, इसको कहते हैं सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है, सोडियम एथोनेट इसको बोला जाता है बच्चों, ठीक है, सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट बच्चों, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा बच्चों, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे वाटर बनेगा बच्चों। नेक्स्ट अब याद रखेंगे कि ये बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, पहले लिखेंगे कि इट रिएक्ट्स विद बच्चों सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड फॉर्म्स क्या क्या बनाता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सॉरी जब बच्चों ये इसको रिमूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा बच्चों, ठीक है, और साथ में वाटर बनेगा, सॉरी मैंने ठीक है ध्यान नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पे याद रखेंगे आपकी, जैसे ही बच्चों ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे एक तो यहाँ पे सोडियम एथोनेट बनता है,
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बच्चों वाटर बनता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बेसिक एफिरवेनेंस के साथ बाहर आ जाता है बच्चों। ओके, जैसे ये वाली रिएक्शन जब आप लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जब बच्चों ये रिएक्ट करता है, जब ये एसिटिक एसिड बच्चों रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है बच्चों तो यहां पे क्या बनाता है, यहां पे भी बच्चों सोडियम एथोनेट बनेगा, यहां पे भी सोडियम एथोनेट बनेगा, ठीक है, साथ में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या, वाटर बनेगा बच्चों। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बनता है इसे टेस्ट ट्यूब में बच्चों, ठीक है, लाइम वाटर से पास किया जाता है। जैसे बच्चों ये लाइम वाटर से पास होता है तो ये लाइम वाटर का जो कलर है मिल्की तब्दील कर देता है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बेसिक एफिरवेनेंस के साथ बाहर आ जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों पास किया जाता है, ठीक है, किसमें, लाइम वाटर में बच्चों, लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। व्हाट इज लाइम वाटर बच्चों, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसमें पास किया जाता है तो देखा जाता है बच्चों, ठीक है, कि लाइम वाटर का जो कलर है बच्चों, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो बच्चों मिल्की हो जाता है। तो ये बच्चों, ठीक है, CO2 वाहिद ऐसा गैस है जो लाइम वाटर का कलर बच्चों मिल्की कर देता है, जहां से हमें पता चलता है कि यहां से बच्चों CO2 क्या हुआ था, रिलीज हुआ था रिएक्शन के दौरान। और इस रिएक्शन को बच्चों इस्तेमाल किया जाता है एज ए टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, ये जो शाबाश एसिटिक एसिड है ये रिएक्ट करता है, ठीक है, बेसिस के साथ भी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों ये रिएक्ट करेगा। एसिड्स तो बेसिस के साथ रिएक्ट करते ही है। यहां पे बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके, तो यहां पे भी बच्चों क्या बनेगा, यहां पे भी बच्चों, ठीक है, सॉल्ट, ये सॉल्ट बनेगा, सोडियम एथोनेट या सोडियम एसिटेट बनेगा, और साथ में बच्चों, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन होगी। आपने देखा ये लगातार ऊपर से नीचे हमें ये, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे कि इसको बच्चों, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि कौन सी रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन बच्चों। इसी तरह ये जो बच्चों क्या है, शाबाश, ये जो ये एथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ बच्चों, ये रिएक्ट करता है, ठीक है, एथेनॉल के साथ, यानी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों अल्कोहल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन बच्चों, ठीक है, किन किन के दरमियान, शाबाश, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दरमियान और अल्कोहल्स के दरमियान, इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पे बच्चों क्या होता है, यहां पे बच्चों, ठीक है, इथाइल इथोनेट बनता है, यहां पे इथाइल इथोनेट बनता है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, C2H5 ग्रुप यहां से जाके हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, ठीक है, और साथ में ये OH और ये H साथ में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं बच्चों। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहां पे बच्चों, ठीक है, इथाइल इथोनेट बन जाता है जो कि एक एस्टर है बच्चों, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बच्चों, ठीक है, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। और जो बच्चों, ठीक है, एस्टर्स होते हैं, मैंने आपको कहा ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ये जो बच्चों, ठीक है, एस्टर्स होते हैं, ये बच्चों, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। और इनकी बच्चों, ठीक है, बड़ी ही स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल, ठीक है, या इसको फ्रूटी स्मेल भी कहा जाता है या प्लेजेंट स्मेल भी कहा जाता है। और मैंने आपको कहा बच्चों, ठीक है, इसे आर्टिफिशियल परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इनको, ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बनाने में, जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो आइसक्रीम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, ठीक है, स्वीट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो बनाने में बच्चों इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, ठीक है, किसके बारे में, एथेनोइक एसिड के बारे में।